डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि किस तरह से ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है या इसको हम कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, ये एक टेक्निक जो कि डेवलप की थी एलेक्स जेफरे ने एट यूनिवर्सिटी ऑफ लेकेस्टर इन 1985। ये एक प्रोसेस है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो सीक्वेंसेस होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, वो सर्टन पार्ट ऑफ जो डीएनए में है वो किस तरह से यूनिक है सभी ह्यूमन बींग्स में, कैसी वो सीक्वेंसेस का अरेंजमेंट होता है, कैसे वो एक तरह का हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है, जिसको कि हर इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिसिटी होती है नाइट्रोजनस बेस पे सीक्वेंसेस की, उनकी जो लोकस है उसकी स्थल पर होती हैं। तो ये होती है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर हम इसको देखें कि आपने कोई भी सैंपल लिया है, आपके पास मान लीजिए कोई ब्लड सैंपल है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम ब्लड सेल्स, तो आपने ब्लड सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है। डीएनए जो आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, डीएनए बहुत बड़ा है साइज़ में। अब आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्थलों पर वो कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। you can have E. coli first, और you can have BAM H1, और you can have PST1। अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके स्थल बनाएंगे डीएनए के। और उसके बाद में ये जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, आप इनको एक एग्रोज जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। तो अब डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स जो आपको मिले हैं, तो कुछ छोटे आकार के फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ बड़े आकार के हैं। जैसे ही आप इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करोगे तो डीएनए जो बैंड हैं वो आपके इसमें प्राप्त होंगे। फिर आप इनको ट्रांसफ़र करते हो एक नायलॉन मेम्ब्रेन में, जो कि एक टेक्निक कहलाती है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब ये जो सदर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है, इसमें आप फिर आप क्या करते हो कि जो डीएनए जो है आपने मेम्ब्रेन में जो आपको प्राप्त हो गया है, इसमें आप एक प्रोब के साथ में उसको जोड़ोगे। प्रोब क्या है, उसको आपको पता है कि उसकी सीक्वेंसेस कैसी हैं। अब ये जो डीएनए जो प्रोब है वो बाइंड करेगा स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड के साथ में, जो कि नायलॉन मेम्ब्रेन में है। फिर ये जो एक्सेस जो है वो आप हटा दोगे प्रोब को। अब जो आपके मेम्ब्रेन में ब्लॉट होके आ गया, उसको फिर आप रेडियो एक्टिविटी प्रोब के, जो आपने प्रोब यूज़ किया है वो कैसा है, बेसिकली नेचर रेडियो एक्टिव है वो नेचर में। अब वो प्रोब जो कि उस डीएनए के साथ में जुड़ चुका है, उसको आप विजुलाइज कैसे करोगे, जब आप एक एक्सरे फिल्म को प्लेस करोगे तो वो एक रेडियो एक्टिव पैटर्न बनाएगी। उस रेडियो एक्टिव पैटर्न को आप ऑटो रेडियोग्राफी में देखोगे कि, और ये जो ऑटो रेडियोग्राफी में या एक्सरे फिल्म में जो डेवलप होके आए हैं पैटर्न, इस पैटर्न को हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट। तो जो स्टेप्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के, उनमें सबसे पहले तो हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। डीएनए के एक्सट्रैक्शन के बाद में हम उसको फ्रेगमेंटेशन में या क्लीवेज करवाते हैं या रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन के बाद में हम देखते हैं कि हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में हम उसकी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करवाते हैं, क्योंकि डीएनए है। डीएनए की सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डीएनए व्हेन वी आर यूजिंग ए नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब फिर आप एक प्रोब को उसके साथ में जोड़ते हो। ये जो प्रोब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव प्रोब है, तो वो कुछ सीक्वेंसेस प्रोब के आपको ज्ञात हैं, वो उन सीक्वेंसेस से या उन फ्रेगमेंट से जाके जुड़ेगा जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक एक्सरे फिल्म में करोगे और ऑटो रेडियोग्राफी में जो आपको प्राप्त होगा दैट इज़ योर डीएनए फिंगरप्रिंट। तो दिस इज़ द स्टेप्स और द बेसिक्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंट। भाई ये जो डीएनए होता है हर ह्यूमन बीइंग का, इट इज़ मोर और लेस 99% सेम, लेकिन खाली 0.1% में इट इज़ वेरी यूनिक, और यू कैन से इट इज़ 3 × 10⁹ बेस पेयर, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम की, जिसमें कि हम देखते हैं कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स। कोडिंग सीक्वेंसेस वेरी लेस, नॉन कोडिंग आर मच मोर। तो ये जो नॉन कोडिंग हैं सीक्वेंसेस हैं विच आर गेटिंग रिपीटेड मैनी टाइप्स, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं सैटेलाइट के रूप में बल्क डीएनए से बाय यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करेगा, एक ऐसा उपकरण है जो कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अलग अलग करता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से
आपने जो आपका डीएनए था उससे आपने सेपरेट आउट कर दिया कुछ हिस्सा जो कि बना रहा है सैटेलाइट, तो उस डीएनए को हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट जो डीएनए है इसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, टेंडम रिपीट हो रहे हैं। उनकी जो लंबाई है, उनका जो बेस का कंपोजिशन है और वो कितनी बार कितने नंबर पर रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीटेटिव यूनिट्स बना रहे हैं। तो जो सैटेलाइट डीएनए जो हैं उनको हम फिर और क्लासिफाई करते हैं इनटू माइक्रो सैटेलाइट्स या मिनी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट डीएनएज पॉलीमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। जबकि एक जो वेरिएंट एक लोकस पे है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बार, कई बार रिपीट हो रही है। ये जो नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस होते हैं ये पाइल्ड अप होते ही रहते हैं। बेसिस होते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के, वेरिएशन हो रहा है आपके, ये टेंडम रिपीट्स वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो हर स्पेसिफिक लोकाई में, हर क्रोमोसोम में ये टेंडम रिपीट्स होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल ए बी सी डी में उनके जो टेंडम रिपीट्स होंगे, उनके जो स्थल होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये नॉन कोडिंग इनहेरिटेबल सीक्वेंसेस को हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ट्रेड्स, अगर मुख्य ट्रेड्स की बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो इसके रिपीट रीजन्स, कितनी बार कोई नाइट्रोजनस बेसिस रिपीट्स हो रहा है उसको हम कहते हैं एसटीआरस, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। एसटीआर मतलब 2 से 5 नाइट्रोजनस बेस पेयर रिपीट हो रहे हैं तो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं, एसटीआरस हैं। वीएनटीआरस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, अगर वो रिपीटेशन 9 से 80 बेस पेयर्स तक हो रहा है, मतलब 9 नाइट्रोजनस टू 80 नाइट्रोजनस बेस पेयर दे आर गेटिंग रिपीटेड, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट वो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, तो वो वेरी कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, VNTRS। दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, STR। हर इंडिविजुअल में एक डिस्टिंक्ट कंपोजिशन होती है VNTRs की। इसी चीज़ को प्रिंसिपल के रूप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। अगर एक भी चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में तो वो क्लीवेज जो साइट है, जो क्लीवेजिंग जो साइट है वो चेंज हो जाएगी। तो जो डीएनए होगा किसी भी इंडिविजुअल का, जब हम उसका डाइजेशन कराते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो फ्रैगमेंट जो साइजेस आते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर इंडिविजुअल में, क्योंकि क्लीवेज साइट पोजीशन उसकी अलग अलग होगी। टेस्ट जो 2 किए जाते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, वन इज रिफ्लिप्स जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे कि एम्प्लीफिकेशन होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स का, एसटीआरस का। और ये दोनों ही टेस्ट रिफ्लिप्स और पीसीआर वाइडली यूज़ होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब हम बात करें रिफ्लिप्स की, तो ये रिफ्लिप्स होते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से हम उनको, कोई भी आपने डीएनए सैंपल लिया, किसी भी जंतु से लिया, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, वो एक आपका टोटल डीएनए है। फिर आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीवेज करवा रहे हो। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस टोटल डीएनए का क्लीवेज करेगा तो आपको फ्रैगमेंट्स प्राप्त होंगे। वो टोटल डीएनए के फ्रैगमेंट्स क्या कहलाएंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब आप उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे एग्रोस जेल में, फिर आप उसकी सदर्न ब्लॉटिंग कराओगे। सदर्न ब्लॉटिंग कराने के बाद में आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कराओगे डीएनए प्रोब से। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में प्रोब बाइंडिंग होगी स्पेसिफिक डीएनए के साथ में। फिर ये जो नायलॉन में जो मेम्ब्रेन है उसमें डीएनए कोवेलेंटली बाउंड हो जाएंगे प्रोब के साथ में। फिर आप ऑटो रेडियोग्राफी करते हो, फिर आप डेवलप करते हो, फिक्स करते हो, एक बैंडिंग पैटर्न आपको प्राप्त होता है ऑन ए ऑटो रेडियोग्राफ। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या हम इनको कहते हैं रिफ्लक्स, जो कि हम यूज़ करते हैं टू एज ऑल्सो एज मॉलिकुलर मार्कर्स वी आर यूजिंग द रिफ्लक्स, and also in DNA fingerprinting it is the main test used to identify individuals. Now the second test is what we are doing is the PCR technique. जो PCR जो टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये कैरी मिलर्स ने सबसे पहले किया था, और इसको सबसे पहले आइसोलेशन के लिए हमने टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट किया था थर्मस एक्वेटिकस से। उसी तरह से दूसरा एक थर्मोस्टेबल एंजाइम था जिसको हम पीफ्लू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, जो कि पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त हुआ था। उसी तरह से वेंट पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरलिस से प्राप्त हुआ था। ये जो एंजाइम्स हैं
ये दे आर वेरी एफिशिएंट, दे कैन टॉलरेट ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये जो हम पीसीआर जो टेक्निक करते हैं, इससे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा डीएनए सीक्वेंस का, जिससे कि मिलियंस और कॉपीज दे आर अवेलेबल इन अ 1 or 2 आवर्स। तो इस तरह से हम पावरफुल टेक्निक को हम यूज़ करते हैं टू एम्पलीफाई ए वेरी स्मॉल साइज सैम्पल। तो आपके पास जो सैम्पल जो है वो बहुत छोटा आया है, फिर आपने जो आपके पास जो सैंपल आया है वो आप क्या करोगे, उसके एडिशन होगा प्राइमर्स का। मतलब पहले क्या होगी, एनिलिंग होगी। एनिलिंग मतलब आपने प्राइमर्स को वहाँ पे जोड़ा है। आपके पास बहुत छोटे साइज़ का एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उस सेगमेंट को आपको एम्पलीफाई करना है, तो आप प्राइमर्स उसमें ऐड करोगे। जब आप प्राइमर्स उसमें ऐड करोगे तो दैट इज़ नोन एज एनिलिंग। एनिलिंग जब होगी तो उसके बाद में आप देखोगे कि एनिलिंग के बाद में, this is your first step, annealing, then you have elongation and then you have extension। तो फिर आपकी कैसे होगा, आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आप यहाँ पे ऐड करोगे, जो कि बहुत स्पेसिफिक इन नेचर के होने चाहिए, जो कि विद स्टैंड करने चाहिए 72 to 90 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो एनेलिंग होती है वो 55 डिग्रीज टेम्परेचर पर होती है। देन जैसे ही आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स डी टीटीपी, डी सीटीपी, डी एटीपी, डी जीटीपी, इनका एडिशन होगा, डीएनए पॉलीमरेज का होगा, प्राइमर्स का होगा, एनिलिंग होगी, प्राइमर्स यहाँ पे आके जुड़ गए। फिर यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या किया था, डीनेचुरेशन किया था। तो सबसे पहले आपके पास क्या था, शुरुआती अवस्था में डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल था। डबल स्टैंड को अलग अलग करना पड़ेगा अगर आपको उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करनी है। डबल स्टैंडर्ड को अलग अलग करने का क्या माध्यम होगा कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करें। डीनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कन्वर्शन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में करना इज नोन एज डीनेचुरेशन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर। फर्स्ट स्टेप पीसीआर का हो गया, आपने डीनेचुरेशन कर दिया 95 डिग्रीज में, दोनों ही स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब आप इसमें प्राइमर को जोड़ोगे। जब आप इसमें प्राइमर को जोड़ोगे तो वो सेकंड स्टेप कहलाएगा, जिसको हम कहेंगे एनिलिंग। एनिलिंग में आप ड्रॉप डाउन करोगे टेम्परेचर को। ड्रॉप डाउन कितने में हो गया, वो टेम्परेचर 55 डिग्रीज में हो गया। अब 55 डिग्रीज में आप यहाँ पे प्राइमर्स को ऐड कर रहे हो, आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का भी एडिशन हो रहा है, प्राइमर्स यहाँ पे आके जुड़ गए हैं, फिर आपके डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा। जो सेक्शन जो है कि हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ही हमें एम्प्लीफिकेशन करनी है, तो थर्ड स्टेप में होगा जिसमें कि सिंथेसिस होगा। अब जब ये सिंथेसिस होगा डीएनए का तो वो 72 डिग्रीज टेम्परेचर पर होगा। 72 डिग्रीज टेम्परेचर पर हो रहा है, अर्थात जो सेकेंड स्टेप था एनिलिंग जो कि 55 डिग्रीज पर था, अब आपने उसको इंक्रीज कर दिया 72 डिग्रीज पे। तो यू आर हैविंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज योर डीनेचुरेशन विच इज़ अकरिंग एट 95 डिग्रीज। डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना, सिंगल स्टैंड में तो कन्वर्ट हो गया, अब वापस से जुड़ जाएगा। तो वी नीड प्राइमर्स टू ऐड और टू एलोंगेट द चेन, वी नीड पॉलीमरेज, वी नीड न्यूक्लियोटाइड्स, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक पॉलीमरेज। स्पेसिफिक पॉलीमरेज आके उन सेलों पर आके जुड़ेंगे और फिर वो स्ट्रैंड को बनाएंगे। तो साइकिल 1 में यू आर हैविंग फ्रॉम 1 स्ट्रैंड यू आर गेटिंग हाउ मेनी स्ट्रैंड्स यू विल गेट, यू आर हैविंग इनिशियली 1 स्ट्रैंड, एक से आपके 2 बन जाएंगे, 2 स्ट्रैंड थे आपको यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। दिस इज़ योर साइकिल 1। अगेन द साइकिल विल बी रिपीटेड, ये सारे ही स्टेप्स रिपीट होंगे। स्टेप 1 डीनेचुरेशन, स्टेप 2 एनिलिंग, स्टेप 3 देन सिंथेसिस या एलोंगेशन। तो इस तरह से हम इन साइकिल को साइकिल 1 2 3 4 जितना कि हमारे रिक्वायर्ड है, तो जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए उतनी बार हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, रिपीट करेंगे। 20 साइकिल है या 40 साइकिल है, तो इसके लिए नैनोग्राम्स में ही रिक्वायरमेंट है। 10 to the power of -9 नैनोग्राम ऑफ डीएनए इज़ ओनली रिक्वायर्ड। हम इस टेक्निक से देख सकते हैं कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, ये बहुत सिलेक्टिवली एम्पलीफाई करती है, आर्टिफिशियल मीडिया में होती है, नैनोग्राम्स में डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑटोमेटेड होता है और उस तरह से 1-2 घंटे में ही हमें इच्छित जो हमें चाहिए कि कितने हमें डीएनए के उसमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें उससे प्राप्त हो जाते हैं। पीसीआर की अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, ये तो बेसिक्स ऑफ पीसीआर है। हम इन्वर्स टाइप का भी हो सकता है पीसीआर, अगर हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं फ्लैंकिंग वेक्टर सीक्वेंसेस से जो प्राइमर्स का काम कर रही हैं, या फिर एंकर्ड पीसीआर हो सकता है जिसमें कि सिंगल प्राइमर फर्स्ट साइकिल में
हम यूज़ करते हैं। फिर हम एडिशन करते हैं पॉली जी का, फिर पॉली सी उससे अटैच हो जाता है, फिर हम प्राइमर्स को ऐड करते हैं। साइड डायरेक्टेड म्यूटोजेनेसिस भी हो सकता है, आपके कोल्ड पीसीआर भी हो सकता है। तो बहुत अनेकों प्रकार के आपके पीसीआर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सैम्पल व्हाट वी आर यूजिंग टू ट्रैक डाउन। एप्लीकेशन एरिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत ज़्यादा वाइड हैं। हम इसको यूज़ करते हैं टू इन फोरेंसिक साइंसेस टू फाइंड आउट भी एनी वन हु हैज़ कमिटेड ए क्राइम कैन बी ईजिली ट्रेस्ड आउट, क्योंकि उसका कोई भी सैंपल होगा, चाहे हेयर का सैंपल हो, चाहे सलाइवा का सैंपल हो, चाहे ब्लड सैंपल हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उसकी डीएनए सीक्वेंसेस को, उनके बैंड्स को आप विजुलाइज कर सकते हो कि विद दिस पर्टिकुलर बैंड इज सीन, तो दिस इज मैचिंग विद द कल्प्रिट। उसी तरह से पैटर्नल डिस्प्यूट्स जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनमें को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान जैसे हम थंब इम्प्रेशन से करते हैं, फिनोटाइपिकली जब हम बात करते हैं कि अब आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है फॉर अटेंडेंस और फॉर एनी अदर पर्पस, तो दैट इज़ वेरी लीगल। तो अगर हम जीनोटाइप में बात करें तो किसी व्यक्ति को पर्सनली अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट टूल। उसी तरह से अनेकों प्रकार के जो जेनेटिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स में जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो या दूसरे डिसऑर्डर्स हो, उनकी स्टडी भी हम इससे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द